जय श्री कृष्णा। गीता धाम ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज अपन क्लास 8 का टॉपिक नंबर 3 चतुर्भुजों को समझना। चतुर्भुजों को समझने के अंतर्गत हमने बहुभुज पढ़ा। क्या पढ़ा? बहुभुज। फिर हमने पढ़ा उत्तल अवतल बहुभुज। उसके बाद में पढ़ा था सम और विषम बहुभुज। और उसके बाद में हमारा टॉपिक था कोण कोण गुणधर्म। और हमने इसी को आगे करते हुए 3.1 व 3.2 के सारे क्वेश्चन सॉल्व किए। आज अपन पढ़ेंगे कि चतुर्भुजों के प्रकार। क्या पढ़ेंगे? चतुर्भुजों के प्रकार। एक चतुर्भुज की भुजाओं व कोणों की प्रकृति के आधार पर इसे विशेष नाम दिए गए। किस किस के आधार पर? भुजाओं और कोणों के आधार पर इनको नया नया नाम दिया गया। सबसे पहला है समलंब। समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसमें भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है। अब युग्म का मतलब क्या होता है? जोड़ा। जोड़ा यानी दो भुजाएं। दो भुजाएं किसका मतलब? युग्म। युग्म का मतलब होता है दो भुजाएं। एक युग्म समांतर होता है, दो भुजाएं क्या होगी? समांतर। जैसे समलंब की बात कर रहे हैं अपन। समलंब चतुर्भुज। देखिए समलंब चतुर्भुज की आकृति कैसी होगी? दो भुजाएं समांतर होगी। जैसे ये चार भुजाएं हैं, ये तीन भुजाएं। अब देखें इसमें एक भुजा ऐसे होगी, ये दोनों हमेशा समांतर होगी और ये आपस में जाके कट जाएगी। ये ऊपर जाके यहाँ से क्या हो जाएगी? कट जाएगी। तो ये क्या बनेगा? समलंब चतुर्भुज। ये और ये भुजा हमेशा क्या चलेगी? समांतर। दो रेखाएं हमेशा समांतर चलेगी। ये वाली आकृति समलंब की है। जैसे ये वाला भी क्या है? समलंब। देखिए ये और ये भुजा कभी भी नहीं कटेगी, लेकिन ये आगे आते ही कट जाएगी। तो ये क्या कहलाया? समलंब। यानी दो भुजाएं क्या हो? हमेशा समांतर हो, ये वाली और ये वाली। फिर एक ऐसी और आकृति देखें, ये वाली। अब देखिए ये समांतर रहेगी, ये और ये आपस में जाके कट जाएगी। ये जो बढ़ेगी आगे वो क्या होगी? कट जाएगी। और हमेशा ये क्या चलेगी? समांतर। तो ये क्या है? समलंब। क्या है? समलंब चतुर्भुज। जैसे इसमें है ये वाली आकृति, ये चारों आकृति समलंब है। लेकिन ये वाली देखिए ये कैसे चलेगी? ऊपर। ये कैसे चलेगी? ऐसे। ये भी समांतर चलेगी। ये और ये भी क्या चलेगी? समांतर। तो ये आपस में चारों रेखाएं कभी भी नहीं कटेगी। तो ये क्या है? समलंब नहीं है। ये भी समलंब नहीं है और ये भी समलंब नहीं है। सभी क्या है? तीर का निशान समांतर रेखाओं को दर्शाता है। ये देखो इसमें ये समांतर रेखा है, इसमें ये वाली समांतर रेखा है, ये समांतर रेखाएं हैं, ये वाली समांतर रेखाएं है और ये वाली समांतर रेखाएं। ये क्या कहलाता है? समलंब चतुर्भुज। क्या कहलाएगा? समलंब चतुर्भुज। अगला है अपना पतंग। पहला तो था समलंब, अब है पतंग। पतंग विशिष्ट प्रकार का एक चतुर्भुज है। प्रत्येक आकृति में एक जैसे चिन्ह बराबर भुजाओं को दर्शाते हैं। उदाहरण ए बी बराबर ए डी। देखो ए बी बराबर ए डी, अगर एक रेखा इसके बराबर है तो ये दोनों बराबर है। बी सी किसके बराबर है? सी डी के, क्योंकि यहाँ डबल लाइन आ रही है। तो सिंगल लाइन सिंगल के बराबर, डबल लाइन डबल के बराबर। ये पतंग है। ये भी देखो डबल डबल सिंगल सिंगल, सिंगल सिंगल डबल डबल। ये क्या है? पतंग। अब इसमें देखें ये पतंग नहीं है। देखो 1 2 3 4 5 भुजाएं आ रही, ये पतंग नहीं है। ये भी पतंग नहीं है आपकी, क्योंकि पतंग की आकृति कैसी होती है? ऐसे। जैसे ये आकृतियाँ बनेगी वो सभी क्या कहलाएंगे? पतंग। एक पतंग में 4 भुजाएं होती है, यह एक चतुर्भुज है। 4 भुजाओं वाली क्या कहलाएगा? पतंग। इसमें अलग अलग आसन भुजाओं में 2 युग्म होते हैं। क्या होंगे? 2 युग्म, जिनकी लंबाई बराबर होती है। जांच कीजिए, ये एक वर्ग एक पतंग है, वर्ग भी एक क्या है? पतंग है। अगला है अपना समांतर चतुर्भुज। कौन सा है? समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज एक चतुर्भुज ही है, जैसा कि नाम संकेत करता है, इसका संबंध समांतर रेखाओं से। किससे है? समांतर रेखाओं से। देखिए ये रेखा और ये रेखा समांतर चलेगी, आपस में कभी नहीं कटेगी। ये रेखा और ये रेखा समांतर चलेगी, आपस में कभी नहीं कटेगी। तो ए बी किसके समांतर है? ए बी किसके समांतर है? सी डी के। तो समांतर रेखा क्या होती है? 2 खड़ी लाइनें। फिर ए डी किसके बराबर है? बी सी के। तो ए डी समांतर है बी सी। ये समांतर का निशान है। 2 खड़ी लाइनें क्या है? समांतर का निशान है। अब इसमें देखो ये रेखा और ये रेखा समांतर चलेगी और ये रेखा और ये रेखा समांतर चलेगी। तो क्या हुआ? ओ पी
पी क्यू समांतर है आर एस के, और क्यू एस, ये क्यू एस किसके समांतर है, पी आर के। तो ये सभी क्या है, समांतर चतुर्भुज। ये समांतर नहीं, ये कौन सा है, समलंब, हमने अभी पढ़ा था। देखो ये समांतर और ये समांतर, लेकिन ये आपस में जाके क्या हो जाएगी, कट जाएगी। तो ये समांतर नहीं है, ये भी समांतर नहीं है, ये भी समांतर नहीं है। समांतर चतुर्भुज। फिर समांतर, यह समांतर रेखाओं के दो युग्म से मिलकर बनती है। यह एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज एक चतुर्भुज होता है जिसकी सम्मुख भुजाएं क्या होती है, समांतर होती है। फिर है समांतर चतुर्भुज के अवयव, यानी समांतर चतुर्भुज में क्या क्या पार्ट होता है। एक समांतर चतुर्भुज में 4 भुजाएं और 4 कोण होते हैं। इनमें से कुछ बराबर माप के होते हैं। इनको इन अवयवों के रूप में संबंधित तथ्यों को याद रखने की आवश्यकता है। एक समांतर चतुर्भुज ABCD दिया गया है, देखिए ये वाला ABCD, देखिए AB और CD, इनकी सम्मुख भुजाएं यानी आमने सामने की भुजाएं हैं। AD और BC, AD ये वाली और ये BC सम्मुख भुजाओं का दूसरा युग्म है। ये भी सम्मुख है और ये भी आमने वाली सम्मुख है। कोण A और C सम्मुख कोण है। कोण A और कोण C, ये दोनों कोण क्या है, सम्मुख कोण है का एक युग्म है। इसी प्रकार B और DB के सम्मुख कोण का दूसरा युग्म है। B और DB क्या है, सम्मुख कोण है। AB और BC समांतर चतुर्भुज की आसन भुजाएं हैं। AB और BC चतुर्भुज की क्या है, आसन, जिस पर बना गया है चतुर्भुज वो क्या कहलाता है, आसन भुजा। अर्थात जहाँ पर एक भुजा समाप्त होती है वहीं से दूसरी भुजा प्रारंभ होती है। क्या BC और CD भी आसन भुजाएं हैं, BC और CD भी बिल्कुल है। खड़ा बना दो इसको। B और C समांतर चतुर्भुज के आसन कोण है। दोनों ही कोण उभयनिष्ठ भुजा के अंत पर बिंदु पर बनते हैं। B और C भी आसन कोण है। समांतर चतुर्भुज में आसन कोणों के युग्मों को पहचान कीजिए। ये आपके आसन कोण है। अब देखिए इसको समझने के लिए एक उदाहरण दे रखा है। उदाहरण नंबर 3, समांतर चतुर्भुज PQRS का परिमाप ज्ञात कीजिए। यानी क्या करना है, सभी भुजाओं का योग। क्या दे रखा है, PQ बराबर SR 12 सेमी और QS बराबर PS बराबर 7। अब देखिए PQ कितने हैं, 12, और क्या दे रखा है, SR भी कितना है, 12। फिर दूसरा देखा है QS, ये देखिए PS, देखिए QR कितना है, 7, और PS भी कितना है, 7। क्या चाहिए, परिमाप। परिमाप क्या होता है, सभी भुजाओं का योग। 12, देखिए 12 7 12 7 12 7 12 7 जोड़ दे तो कितना है, 38 सेंटीमीटर। 38 सेंटीमीटर। फिर क्या कर रहा है, समांतर चतुर्भुज के कोण। क्या होता है, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होता है। अब सम्मुख कोण हमने अभी सीखा था। सम्मुख कोण जैसे हमारा ये समांतर चतुर्भुज है, ये समांतर चतुर्भुज है, क्या नाम है, ABCD। तो सम्मुख कोण कौन सा हुआ, A के सामने कौन है, C, तो मतलब कोण A बराबर कोण C, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। गुण है इसका, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। और कोण B बराबर कोण D, जो B का मान होगा वही किसका होगा, D का। किसका होगा, E का। यह है समांतर चतुर्भुज का गुण। अब इसको समझने के लिए एक उदाहरण दे रखा है। देखिए BEST, ये देखिए BEST एक क्या है, समांतर चतुर्भुज। तो XYZ के मान ज्ञात किए। हमें मालूम है क्या कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। क्या होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अब देखिए X सम्मुख कोण, S के सामने कौन है, B, तो B पर कितना है, 100, तो S भी कितना हो जाएगा, 100। इसका मतलब X का मान कितना आ गया, 100। फिर ये देखो F आकृति संगत कोण, F आकृति बनती है ऐसे। मैं ये चतुर्भुज बना रही हूँ BEST। देखिए सम्मुख कोण, ये समांतर चतुर्भुज है, ये भी 100 है, यहाँ क्या पड़ा है, X, तो ये भी क्या हो गया, 100। देखो F आकृति ऐसे बनती है आपकी, ये और ये कोण बराबर होते हैं। देखो ये F बन रहा है,
ये अब बन रहा है तो एस के बाद में ये वाला आएगा। यहाँ कौन पड़ा अपने पास, वाई। क्या पड़ा देखो चित्र में, ये क्या पड़ा है, वाई। ये आपका एस एक्स है और एक्स की जगह कौन पड़ा, वाई। समांतर चतुर्भुज में समूह कोण बराबर होते हैं। एक्स का मान कितना आ गया 100, तो ये 100 है तो वाई भी कितना हो गया 100। कितना हो गया 100, ये 100 आ गया। अब ये टोटल कोण कितना होता है, ये पूरा 180। 180 में से ये कितना आ गया 100, तो यहाँ कितने बचे 80, तो जेड का मान कितना आ गया 80। तो देखिए प्रश्न में x बराबर 100, y बराबर भी 100 और z बराबर कितना आ गया 80। क्यों कि संगत कोण बनेगा, यहाँ पर संगत कोण बनेगा। x की जगह जो x का मान है वो किसका आ जाएगा, y का, और ये y 100 आ गया। ये टोटल कितना सरल रिजु कोण कितना होता है 180 का। 180 में से ये कितने आ गए 100, तो यहाँ कितने आ जाएंगे 80। कितना आ जाएगा 80। इसी तरह देखें क्वेश्चन नंबर, उदाहरण नंबर आपका 5। देखिए ये डायग्राम दे रखा है। प्रश्न में कह रहा है समांतर चतुर्भुज रिंग RING में कोण R का मान 70 दे रखा, तो दूसरे सभी कोण। अब देखिए ये है RING, अगर ये 70 है तो समूह कोण कितना हुआ, ये वाला हुआ, ये वाला 70। ये क्या N, तो R का मान 70 तो N का मान भी 70। फिर देखें हमें मालूम है कि टोटल ये कोण कितने होते हैं, ये और ये वाले कोण टोटल 180 होते हैं। 180 में से ये कितना है 70, तो ये 70 है, तो 180 में से 70 गया, ये कितना आ गया 110। अगर ये 110 है तो जी भी कितना होगा 110, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में समूह कोण बराबर होते हैं।